कल की क्लास में हम लोग देखे थे कि UN, ZN, DN, K4 और Q8 इस पर एग्जाम्पल सहित हम लोग देखे थे कि ये ग्रुप बनाता है। ठीक है, हम इसके प्रूफ पर नहीं जाएंगे क्योंकि प्रूफ आसान है। आप चाहो तो इसका प्रूफ मैं दे दूंगा, लेकिन प्रूफ इम्पॉर्टेंट अभी फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए मैं ये डायरेक्ट इसका जो रिजल्ट है इसको लिख करके रखा हूँ। तो GLNF इज़ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो GLNF जो है ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। GL1R हो, ठीक है, तो GL1R हो, ठीक है। GLNF क्या होता है कि इसमें इसका जो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है वो इस सेट में आता है। और GL1R हुआ तो 1R हुआ मतलब 1x1 का मैट्रिक्स, तो 1x1 का मैट्रिक्स मतलब ये किसके इक्वल हो जाता है, R स्टार के इक्वल हो जाता है। तो R स्टार में कितने एलिमेंट होते हैं, इन्फाइनाइट एलिमेंट होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बनाता है। GL1ZP क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है P-1 आर्डर का। ठीक है, अब ये क्या होता है, P-1 आर्डर का अबेलियन ग्रुप होता है, क्योंकि हमको वही लेना है कि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें 0 नहीं आएगा, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 इस प्रकार से स्टार्ट हो जाएगा। तो P-1 आर्डर का हमको एलिमेंट मिलेगा। P में जितने एलिमेंट होंगे उससे एक कम आर्डर का अबेलियन ग्रुप मिलेगा। इसी प्रकार GLNF ZP हो यदि n ग्रेटर इक्वल टू 2 हो, तो अब क्या हो जाएगी, ये नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। मतलब 2 पर भी ये अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा, मीन्स n इज इक्वल टू 2 हो या 2 से बड़ा हो, तो GLNF ZP क्या होगा, नॉन अबेलियन ग्रुप होगा आर्डर P-1 का। SLNF भी क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। और SL1 स्पेशल लीनियर, GLN का है जनरल लीनियर और SL1 है स्पेशल लीनियर। तो स्पेशल लीनियर के केस में क्या होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 1 हो, ये आता है। तो SLN1R इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा आर्डर 1 का। ठीक है, R इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा आर्डर 1 का, क्योंकि इसमें केवल 1 एलिमेंट ही आएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा आर्डर 1 का। अब आगे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, इन्वर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेट है, सेट है Q-1, इसमें इस सेट में -1 नहीं है, बाकी सभी एलिमेंट है रेशनल नंबर में। ठीक है, और ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप है, ऑलरेडी ग्रुप है, और डिफाइन किया गया है बाइनरी ऑपरेशन A*B, A + B + A × B। अब हमको इसका फाइंड करना है इन्वर्स और आइडेंटिटी। तो पहले हम फाइंड करते हैं, इन्वर्स फाइंड करने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कैसे करते हैं कि A* मतलब A में हम किसका मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आइडेंटिटी, तो हमको वापस क्या मिले, A मिले। इस प्रकार से फाइंड करेंगे, A में हम कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करें कि वापस हमको A मिल जाए। तो अब E जो B की जगह में क्या रखेंगे, हम E रख देंगे जहाँ जहाँ B है। तो इस प्रकार से डिफाइन हो जाएगा A + E प्लस फिर ये हो जाएगा A × E इज इक्वल टू A। ठीक है, अब ये A से ये A कट जाएगा, तो बचा क्या, E यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, 1 + A हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस सेट में क्या नहीं है, -1 नहीं है, -1 नहीं है, तो ये क्या, अब इसको हम क्या लिखेंगे, या तो E0 हो 0 के इक्वल होगा, या 1 + A0 के इक्वल होगा। तो
तो 1 + a तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इस जो सेट में -1 नहीं है, मतलब यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगा a = -1, तो -1 तो इस सेट में ही नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो कौन इक्वल होगा? a = 0, मतलब इस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 होगा। ओके, अब इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक, इन्वर्स एलिमेंट फाइंड करना है। तो इन्वर्स के लिए क्या होता है कि कोई एलिमेंट है, उसमें हम ये ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ क्या रखें कि हमको अब क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए। तो इस ग्रुप का आइडेंटिटी क्या है? 0 है। ठीक है, यहाँ हम क्या फाइंड करें? अब हम इसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x क्या हो जाएगा? हमारा इन्वर्स हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ b है वहाँ हम x रख देंगे। तो अब यहाँ से हो जाएगा a + x + ax = 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? a को यहाँ भेज देते हैं, तो x + ax = -a। यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, x = 1 + a -a। फिर यहाँ से x का वैल्यू हमको मिल जाएगा -a/1 + a। तो ये हमारा क्या होगा? इन्वर्स एलिमेंट होगा। इस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 और इन्वर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा? -a/1 + a। इस प्रकार से हम इन्वर्स एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो इन जो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन से ही हम क्या करेंगे? आइडेंटिटी और इन्वर्स एलिमेंट फाइंड करते हैं। इसी प्रकार हम एक और दूसरा एग्जांपल है, उसका इन्वर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करते हैं। देखिए, ये एक सेट है G, इस प्रकार से डिफाइन है कि ए बी सच दैट इसमें a ≠ 0 है और b कहाँ से आ रहा है? R से आ रहा है, रियल नंबर से। स्टार भी बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन बाय, ठीक है, ये डिफाइन किया गया है और ये ऑलरेडी ग्रुप है, तभी आइडेंटिटी और इन्वर्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इनका आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे कि अब देखिए a b, यहाँ कंपोजिशन, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमको वापस a और b मिल जाए, मतलब ऑपरेशन लगा, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं बोल सकते क्योंकि ऑपरेशन है। ठीक है, तो a b में यहाँ क्या रखें और ऑपरेट करें तो वापस a b मिल जाए। तो मान लेते हैं हम एक को e1 ले लेते हैं और दूसरा को e2 ले लेते हैं। अब इसके अनुसार ये ओपन कैसे होगा? इनके अनुसार, क्योंकि ये ऐसा डिफाइन है इसलिए इसके अकॉर्डिंग ओपन होगा। तो ये हम मान लेते हैं ये C है और ये फिर D है। तो देखिए पहला क्या है? AC है, तो यहाँ A और C का वैल्यू क्या है? यहाँ E1 है। फिर कॉमा BC, तो B यहाँ तो B ही रहेगा और C क्या है? E1 है। फिर प्लस D क्या है? E2, ये इस प्रकार। अब इक्वल टू AB। अब इसमें जब कंपोनेंट वाइज इक्वल होगा, ये पेयर, ये जो पेयर में है क्या होता है? कंपोनेंट वाइज में इक्वल होते हैं। तो AE1 = A हो जाएगा और BE1 + E2 इक्वल होगा किसके? B के इक्वल होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से A और A कट जाएगा, ये A और A कट जाएगा, तो E1 हमको मिलेगा 1। फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं हम? E1 का वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा B + E2 = B, और B इधर आकर के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो E2 का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा? 0। तो इस प्रकार से हमको इसका, ठीक है, इस जो सेट दिया गया है, जो डिफाइन है बाइनरी कंपोजिशन, उनका हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिला E1 E2, क्या मिल गया? आइडेंटिटी एलिमेंट 1 और 0। इस प्रकार से हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे। इनका इन्वर्स एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे?
इसको मैं ये E2 को यहीं लिख देता हूँ, E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम इसको क्या निकालते हैं, इसका इन्वर्स एलिमेंट निकालते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी निकाल लिए। अब हम फाइंड करते हैं इनका इन्वर्स एलिमेंट। अब इन्वर्स के लिए डेफिनेशन क्या है कि ए बी। अब इसमें हम कौन सा एलिमेंट रखें और ऑपरेशन लगाए कि हमको क्या मिल जाए, इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकाले हम, 1 और 0 निकाले। तो इसमें हम इन्वर्स के लिए रख लेते हैं ये x और y, या फिर रहने देते हैं, x y रखने की आवश्यकता नहीं है, b और c ही रख लेते हैं। ठीक है, c d ही रख लेते हैं, हम c और d का वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे। तो इसमें आसान होगा निकालने के लिए। तो देखिए AC हो गया और BC प्लस D, ये जो ये डिफाइन है, इस प्रकार से डिफाइन है, इक्वल टू 1 0। अब हम इसको इक्वल रखेंगे कंपोनेंट वाइज। तो AC इज इक्वल टू 1 हो गया और BC प्लस D इज इक्वल टू 0। तो C के लिए क्या हो जाएगा 1/a, और यहाँ से C का वैल्यू रख देंगे तो B इंटू 1/a प्लस D इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा D इज इक्वल टू -b/a, मीन्स इन्वर्स एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, A और B का इन्वर्स एलिमेंट। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा AB का। इसमें पर्टिकुलर इन्वर्स क्या होता है, सभी एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है, यूनिक होता है, लेकिन अलग अलग होता है। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ग्रुप के लिए केवल एक ही होता है। तो इस प्रकार से A और B का यहाँ हमको इन्वर्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा, इसका इन्वर्स यहाँ 1/a और मिला -b/a। इस प्रकार से हम यहाँ इन्वर्स एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो किसी भी ग्रुप है उसके लिए इस प्रकार से आप इन्वर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स पहले डायरेक्ट हमको क्या फाइंड करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, उसके बाद फिर इन्वर्स एलिमेंट फाइंड करना है। यदि आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इन्वर्स अभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखते हैं इसी प्रकार SN भी क्या होता है, जो SN सिमेट्रिक ग्रुप होता है। SN जो सिमेट्रिक होता है, SN इज ग्रुप विथ रिस्पेक्ट मैपिंग कंपोजिशन। ये किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, मैपिंग कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनाता है। ठीक है, प्रूफ मैं सबका प्रूफ आप लोगों को भेज दूंगा, मैं उसको आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यदि वो क्लियर नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबका प्रूफ करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम प्रूफ पर नहीं जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उस टाइप से हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है S3 में किस टाइप के एलिमेंट आता है, हम लोग पहले डिफाइन किए हैं S3 कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो S3 में I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 1 3 2 इस प्रकार से एलिमेंट आते हैं। S3 का ऑर्डर 6 होता है। ये क्या है, ग्रुप है। हमको क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, इन्वर्स एलिमेंट फाइंड करना है, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उन सभी का इन्वर्स फाइंड करना है। तो आइडेंटिटी का इन्वर्स से तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, I है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, I ही हो जाएगा। अब देखिए 1 2 का इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो 1 2 का इन्वर्स किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे ये देखते हैं। तो 1 2 का इन्वर्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए देखिए हम 1 2 को कैसे ओपन करेंगे, ये लिख सकते हैं 1 कहाँ जा रहा है, 1 2 में गया है, और 2 कहाँ गया है, 1 में गया है। तो 2 कहाँ गया है, 1 में गया है, और यहाँ 3 नहीं है, S3 की बात हो रहा है, तो 3 नहीं है, मतलब 3 कहाँ गया है, 3 में मैप किया है। इस प्रकार से 1 2 में मैप किया है, और 2 1 में, और 3 3 में मैप किया है। अब क्या करना होता है, इसको क्या करते हैं, जो रो है, ठीक है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। अब रो को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 3 और ये 1 2 3 ये हो जाएगा। अब क्या करना होता है,
जो फर्स्ट रो है ये, उसको क्या कर देते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, मतलब नंबरिंग करेंगे 1 2 3। यदि ये S4 रहता तो 1 2 3 4, S5 रहता तो 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। अब देखिए कैसे लिखेंगे, जो नीचे का नंबर है, नीचे रो में कैसे एलिमेंट आएंगे, तो देखिए 1, तो 1 क्या है, 1 कहाँ मैप किया था, यहाँ 2 में, तो 1 को यहाँ क्या लिखना है 2। उसके 2 कहाँ मैप किया था 1, तो इसलिए 2 को यहाँ क्या करेंगे 1, मतलब करेस्पेंड इसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लिख लेंगे हम। तो देखिए 2 1 पे गया है, इसलिए हमने 2 को 1 पर किया, और 3 कहाँ मैप किया है 3 में किया है। अब इसको लिखेंगे कैसे वापस, जैसे तो देख सकते वापस हमको मिल गया 1 2 में गया, 1 2 में गया, और 2 कहाँ गया है 1 में, तो 1 2 में गया, 2 1 में गया, और 3 3 में गया, इसलिए हम 3 को नहीं लिखते हैं। तो इसी प्रकार 1 3 का अगर हम फाइंड करेंगे तो 1 कहाँ मैप किया है 3 में, और 3 कहाँ मैप किया है 1 में, ठीक है, 3 कहाँ मैप किया है 1 में, और 2 नहीं है, मीन्स 2 कहाँ मैप किया है 2 में। ओके, जो एलिमेंट नहीं दिख रहा है वो क्या किया है, सेम जगह पर मैप किया है, ठीक है। अब फिर से वापस इसमें भी हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे रो को, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 1 और 1 2 3। अब इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे फर्स्ट रो को, तो ये 1 2 3। अब यहाँ से देखिए 1 कहाँ मैप किया है 3 में, 2 कहाँ मैप किया है 2 में, और 3 कहाँ मैप किया है 1 में, ठीक। तो अब यहाँ से देख सकते हैं 1 कहाँ मैप किया 3 में, और 3 कहाँ मैप किया 1 में, और 2 2 में, तो 2 को हम नहीं लिखेंगे, मतलब 1 3 का इन्वर्स क्या मिला 1 3 ही मिला, ठीक है। अगला आप 2 3 का इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब मैं सीधे डायरेक्ट फाइंड करता हूँ 1 2 3 का, ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। 1 2 3 का फाइंड करते हैं, तो 1 2 3 के लिए हम 1 2 3, मतलब 1 कहाँ मैप किया है 2 पर, 2 कहाँ मैप किया है 3 पर, और 3 कहाँ मैप किया है 1 पर, तो ये हो गया 1। ओके, फिर से इसका क्या करेंगे, रो को इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2 2 3 1, और ये 1 2 3। अब क्या करना होता है, इसको स्टार्टिंग से लिखते हैं 1 से, तो 1 2 3। अब इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे, तो 1 कहाँ मैप किया है 1 3 में मैप किया है, 2 कहाँ मैप किया है 1 पर मैप किया है, और 3 कहाँ मैप किया है 2 पर किया है। तो अब इसको लिख सकते हैं हम 1 कहाँ मैप किया 3 पर, 3 कहाँ मैप किया 2 पर, और 2 कहाँ मैप किया है 1 पर, ये देख सकते हैं 2 कहाँ मैप किया 1। देखिए 1 3 पर गया, 1 3 पर गया है, और 3 कहाँ गया 2 पर गया, और 2 कहाँ गया है 1 पर। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 1 2 3 का इन्वर्स से क्या हो गया 1 3 2 हुआ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 3 2 का इन्वर्स से क्या हो जाएगा 1 2 3। आप इसको निकालेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्वर्स से निकालते हैं। इन्वर्स से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट रो को सेकंड रो में चेंज करते हैं, उसके बाद फर्स्ट रो को 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करके लिखते हैं, फिर जिसके करस्पॉन्डिंग में जो नंबर रहता है उस नंबर को लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन्वर्स एलिमेंट फाइंड करते हैं जो सिमेट्रिक ग्रुप होता है उसमें, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जो कंपोजिशन होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन है अगला कि f इज इक्वल टू 1 2 बिलोंग टू S3। 1 2 किस में है 1 2 S3 का एलिमेंट है, और g इज इक्वल टू 1 3, ये भी किसका है, ये मैपिंग है ना, ठीक। तो S3, क्योंकि S3 क्या होता है 1 1 और आन टू मैपिंग का कलेक्शन होता है, मतलब जो सिमेट्री ग्रुप होता है 1 1 और आन टू का कलेक्शन होता है। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड f इंटू जी और j इंटू एफ, ये फाइंड करना है। तो देखिए f हमको गिवन है 1 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 2 3। तो 1 कहाँ मैप किया है 2 पर, 2 कहाँ मैप किया 1, और 3 कहाँ मैप किया है 3 पर, ये है। इसी प्रकार हम g को क्या लिख सकते हैं, g गिवन है 1 3, तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3। तो 1 कहाँ मैप किया है 3 पर, 3 कहाँ मैप किया है 1 पर, और 2 कहाँ मैप है 2, जो इसमें नहीं है वो सेम पर मैप का किया रहता है। अब हमको फाइंड करना है एफ जी, पहले एफ जी फाइंड करते हैं, मतलब 1 2 और 1 3 ये फाइंड करते हैं। तो हम इन दोनों को पहले लिख लेते हैं 1 2 3,
2 1 3 ये हो गया। उसके बाद ये 1 2 3 3 2 1 ये। अब जब प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हाथ से करते हैं, इधर जो ये सेकंड जो एलिमेंट है वहाँ से, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे, पहले तो ये 1 2 3 लिख लेते हैं साइक्लिक क्रम में अपना। अब यहाँ से देखिए 1 पीछे से करना होता है, ठीक है। तो 1 कहाँ मैप किया है, 3 में। अब यहाँ देखना है 1 3 में मैप किया है, तो यहाँ देखिए 3 कहाँ मैप किया है, 3 में। इसलिए क्या हो जाएगा, 1 कहाँ मैप किया, 3 में। मतलब ऐसा फिगर से आप समझ सकते हैं ऐसा कि जैसे यहाँ 1 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। 1 कहाँ मैप किया है, 1 3 में मैप किया है, और 3 यहाँ इसमें देखिए 3 कहाँ मैप किया है, 3 में। तो इसलिए 1 कहाँ मैप किया, 3 में। इसलिए 1 कहाँ मैप किया, 3 में। अब देखिए 2 कहाँ मैप किया है, 2 में। और यहाँ देखिए 2 कहाँ मैप किया है, 1 में। इसलिए क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। अब देखिए 3 कहाँ मैप किया है, 1 में। और 1 कहाँ मैप किया, 2 में। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2। क्लियर। हमको यहाँ से जो पीछे वाला एलिमेंट रहता है वहाँ से स्टार्ट करना होता है। तो 1 3 में मैप किया, तो 3 कहाँ मैप किया, 3, इसलिए 1 3 पर मैप किया। अब इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 1 कहाँ मैप किया, 3 में। 1 कहाँ मैप किया, 3 में। 3 कहाँ मैप किया, 2 में। और 2 कहाँ गया, 1 में। तो ये हो गया क्लोज, ठीक है। 1 3 में गया, 3 2 में गया, और 2 कहाँ गया, 1 में गया। इस प्रकार से अब हम फाइंड करते हैं जी एफ, है ना, जी इंटू एफ। ये तो ये हो जाएगा 1 3 और 1 2। तो इसमें देखिए 1 2 3 और 2 1 3, और फिर है 1 2 3 3 2 1। इस प्रकार से अब इसको देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से पहले जो ये वाला रो को तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है। ये 1 कहाँ मैप किया है, 3 में। और यहाँ देखिए 3 कहाँ मैप किया है, 3 में। तो 1 कहाँ गया, 3 में। 2 कहाँ गया, 2 में। और 2 कहाँ गया है, 1 में। तो ये क्या हो गया, 1। 3 कहाँ गया, 1 में। और 1 कहाँ गया, 2 में। इसलिए हो गया क्या, 2। अब इसको हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, क्या लिखेंगे, 1 कहाँ गया, 3 में। और 3 कहाँ गया, 2 में। ये मिस्टेक हुआ क्या, 1 2, हाँ ये वापस मैं इसी को लिख लिया हूँ, इसलिए ये मिस्टेक हो रहा है। सेम वही आ गया। हमको लिखना था पहले किस एलिमेंट को लिखना था, जी के एलिमेंट को पहले लिखना था, है ना। ये मिस्टेक हुआ, इसलिए हमको वही एलिमेंट मिल रहा है। ठीक, पहले हमको जी के एलिमेंट को लिखना है, मतलब 1 3, उसके बाद है 2 2 3 1 ये। उसके बाद 1 2 3 और 2 1 3 ये। अब यहाँ से फाइंड करेंगे 1 2 3। 1 कहाँ मैप किया, 2 पर। अब यहाँ देखिए 2 कहाँ मैप किया, 2 पर। फिर से देखिए 2 कहाँ मैप किया, 1। और 1 यहाँ कहाँ मैप किया, 3 पर। इसलिए क्या हो जाएगा, 3। 3 कहाँ मैप किया है, 3 पर। और यहाँ देखिए 3 कहाँ मैप किया, 1 पर। इसलिए क्या हो गया, 1। अब हम इसको लिखेंगे 1, देखिए 1 कहाँ मैप किया, 2। 2 कहाँ मैप किया, 3। तो 1 पहले 2 पर गया है, इसलिए 2 हो गया। और 2 कहाँ मैप किया, 3 पर। तो इसलिए ये क्या हो गया, 3। और 3 कहाँ मैप किया, 1 पर। इसलिए अब क्लोज हो गया, 3 1 पर मैप किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट निकालना होता है तो हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं देखना। अब हम फाइंड करते हैं स्क्वायर F3 F4, इस प्रकार से कैसे फाइंड करना होता है। तो इसका ट्रिक भी होता है। तो पहले हम जनरल देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। F गिवन है, हमको F स्क्वायर निकालना है। F स्क्वायर निकालना है मीन्स F इंटू F करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4। ये किस में है, S4 का है, ठीक है। ये एलिमेंट S4 का एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ से 1 कहाँ मैप किया है, 2 पर। 2 कहाँ मैप किया है, 3 पर।
3 कहाँ मैप किया है 4 पर, और 4 कहाँ मैप किया है 1 पर। ठीक, तो सेम इसी प्रकार ये 1 2 3 4 2 3 4 1। अब एफ स्क्वायर निकालना है, तो देखिए 1 कहाँ मैप किया 2 पर, 1 2 पर मैप किया है, तो 1 2 पर मैप 1 2 पर मैप किया है। अब जहाँ क्लो लास्ट होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं 1 2, तो यहाँ 2 3 पर गया है, तो ये 1 कहाँ गया 3 पर मैप किया, क्योंकि 1 2 पर गया और 2 3 पर गया, इसलिए 1 3 पर गया। उसके बाद देखिए 2 3 पर गया और 3 कहाँ गया है 4 पर, तो 2 3 पर गया और यह हो जाएगा 4। अब देखिए 3 4 पर गया, 3 4 पर गया है और 4 कहाँ गया 1 पर, तो 3 4 पर और ये हो गया 1 पर। उसके देखिए 4 कहाँ गया 1 पर और 1 कहाँ गया 2 पर, तो ये 4 हो गया और ये 2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से साइकिल जो है ब्रेक हो रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 1 3 पर गया, 2 4 पर गया, 1 3 पर गया, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 1 2 पर गया है, तो 2 कहाँ मैप किया 3 पर, ठीक है। उसके 2 3 पर गया और 3 कहाँ गया 4 पर, ओके ठीक है। अब F3 निकालना है, तो F3 निकालना है, तो एफ स्क्वायर जो है उस पर हम क्या कर देंगे फिर से 1 2 3 4 और 3 4 1 2, इसको फिर से हमको लिखना है 1 3 2 4 और 3 1 4 2, इस प्रकार से। तो देखिए मैं इसका शॉर्ट फॉर्म सीधा बताता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। इसको आप नोट करके रखेंगे। जब भी जैसे कि हमको क्या निकालना होता है, एफ स्क्वायर निकालना है। जब भी एफ स्क्वायर निकालना है, स्किप वन एलिमेंट क्या करना है, स्किप करना है, ठीक है। तो 1 एलिमेंट स्किप करेंगे, मतलब क्या है देखिए, जैसे कि पहले नोट कर लेते हैं। जैसे F3 निकालना है तो स्किप 2 एलिमेंट, F4 निकालना है तो स्किप 3 एलिमेंट निकालना है, इस प्रकार से। तो अगर हम जो जितना S4 रहेगा, जैसे S4 रहेगा तो S4 रहेगा तो क्या हो जाएगा, हमको आइडेंटिटी मिल जाएगा। जितने साइकिल का ये रहेगा एलिमेंट, उतने आर्डर में हमको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम F2 निकालते हैं, ठीक है, इससे निकालेंगे। तो F हमारे पास क्या है, F हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक। अब F स्क्वायर निकालना है, स्किप करके निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले स्क्वायर निकालना है तो 1 एलिमेंट स्किप करना है, तो 1 एलिमेंट स्किप कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 1 कहाँ मैप करेगा 3 पर, ठीक है। अब 3 कहाँ मैप करेगा, तो देखिए 3 कहाँ मैप करेगा, इसको छोड़ दो, एक स्किप करना है तो 1 पर चला जाएगा, तो 1 3 पर गया और 3 वापस 1 पर गया, तो इसलिए यहाँ साइकिल जो क्लोज कर देंगे। अब देखिए 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 कहाँ मैप किया, एक एलिमेंट स्किप करना है, एफ स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 2 कहाँ मैप किया 4 पर, और फिर से एक, अब यहाँ 4 से करेंगे, तो 4 से एक स्किप कर देंगे तो 2 पर आ जाएंगे, तो फिर 4 कहाँ मैप किया 2 पर, इस प्रकार से। अब F3 फाइंड करना है, ठीक है। अब 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, अब 2 एलिमेंट स्किप करना है, तो इन दोनों को छोड़ेंगे तो 1 कहाँ चला जाएगा 4 पर। अब 4 से देखना है, 4 से 2 स्किप करना है, ये दोनों छोड़ देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे 3 पर। अब 3 पहुँच गए, तो अब ये 4 और 1 को स्किप करेंगे, तो अब कहाँ पहुँच जाएंगे 2 पर पहुँच जाएंगे। अब देखिए F4 निकालना है, F4 निकालेंगे तो 1 से कितना ये स्किप करना है 3, 1 2 3, तो वापस कहाँ पहुँच गए 1 पर पहुँच गए, ठीक है। मतलब ऐसा हो रहा है 1 1 पर मैप किया। अब
2 पर 2 3 4। अब देखिए 2 का तो 3 फिर स्किप करना है, 1 2 3 तो वापस कहाँ पहुँच गए 2 पर। अब 3 का देखेंगे 1 2 3 तो फिर से 3 और 4। इस प्रकार से ये क्या हो गया आइडेंटिटी 1 2 3 4 ही हमको मिला। 1 2 पर मैप किया, 2 3 पर किया, 4 1 पर मैप किया। तो जितने ये ऑर्डर का रहेगा, ठीक है, S4 के लिए निकालेंगे तो S4 में 4 मैक्सिमम रहता है, तो वो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मिल जाएगा 4 टाइम के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालना है। आप सिंपल ऐसा प्रोडक्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट करके भी निकालेंगे तो यही आएगा। लेकिन आप जैसे एफ स्क्वायर निकालना है तो 1 एलिमेंट स्किप करेंगे, एफ क्यूब निकालना है तो 2 एलिमेंट, F4 निकालना है तो 3 एलिमेंट, ऐसा स्किप करके निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपको निकालना है, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, ये तो बेसिकली आप पढ़ चुके हैं हम बीच बीच में। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। मतलब कोई भी ग्रुप है उसमें जितने एलिमेंट रहेगा वो उस ग्रुप का क्या कहलाएगा ऑर्डर कहलाएगा। जैसे कि मान लो ये जेड स्टार है तो जेड स्टार में 1 और -1 होता है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ जेड स्टार कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है। तो ऑर्डर ऑफ क्यू, ऑर्डर ऑफ आर, ऑर्डर ऑफ सी, ऑर्डर ऑफ जेड, ठीक है, तो इन सब का में कितने एलिमेंट होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट एलिमेंट ऑर्डर ऑफ क्यू, ऑर्डर ऑफ आर, ऑर्डर ऑफ सी, ऑर्डर ऑफ जेड, इसमें क्यों इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। अब यूएन कैसे निकालते हैं, फाई एन से निकालते हैं। फाई एन क्या होता है, तो फाई एन होता है आइलर फाई फंक्शन। इसको मैं जो डेमो क्लास था उस टाइम बता रहा था। जो फाई एन कैसे निकालते हैं, तो फाई एन इस प्रकार से निकालते हैं, कर्नल्टी ऑफ एक्स बिलोंग टू एन और सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन एन, और एन जी सी डी एक्स एन का क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें वह सभी एलिमेंट आएंगे जो और नेचुरल नंबर को लेना है जो 1 और n के बीच में हो, और इनका जीसीडी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। वही इस सेट में आते हैं फाई एन। जैसे कि अगर फाई क्या हो 3 हो, तो फाई 3 है और 3 क्या है प्राइम हो गया, तो इसको निकालने का क्या हो जाएगा 3 - 1। मतलब फाई अगर यहाँ प्राइम नंबर हो तो p - 1 से हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं। मतलब फाई अगर 7 है तो 7 - 1, मतलब इसमें कितना एलिमेंट आने वाला है un में 6 एलिमेंट आने वाला है। क्योंकि जैसे हम देखें u8, तो u8 निकालेंगे तो क्या होता है 8 के साथ जो नंबर का जीसीडी 1 आएगा 8 से लेस होना चाहिए, वो सभी क्या हो जाता है इस सेट में आएंगे। जैसे कि 1, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ कितना हो गया इसका 4 हो गया। अब देखिए इस 5 8 से निकालते हैं 5 8, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, यदि ये क्या हो 5p की पावर k प्राइम की पावर, देखिए यहाँ 2 क्या है प्राइम है और प्राइम की पावर 3 हो गया, तो हम इसको क्या निकालते हैं जैसे p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1। ओके, अब p यहाँ क्या है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1 मीन्स क्या हो गया 2 की पावर 3 मीन्स 8, और 2 की पावर 3 माइनस 1 मीन्स 2, 2 की पावर 2 मीन्स 4, तो 8 में 4 गया कितना हो गया 4। तो देखिए यहाँ 4 एलिमेंट है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो un जब un की बारी आए जब भी, तो un कैसे निकलेगा फाई n से निकालना होता है। फाई n क्या होता है यूलर फाई फंक्शन होता है। ठीक है, और जैसे फाई हम किसी नंबर को m इंटू n के फॉर्म में ब्रेक कर पाते हैं, और यदि m और n का जीसीडी क्या हो जाए 1 हो जाए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फाई m इंटू फाई n लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो 35 है, ठीक है, 535 निकालना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7, 5 7 35 हो गया, और दोनों क्या है प्राइम है, और दोनों का जीसीडी क्या हो रहा है, दोनों का जीसी प्राइम नहीं देखेंगे, दोनों का जीसीडी देखेंगे, तो दोनों का जीसीडी क्या है 1 हो रहा है, इसलिए हम इसको 5 5 और क्या लिख सकते हैं 5 7 लिख सकते हैं। तो 5 है 5 प्राइम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 5 - 1,
और ये भी प्राइम है, तो 7 माइनस 1, तो ये हो गया 4 इंटू कितना, ये 6, तो 4 6 जो 24, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए आर्डर ऑफ DN, डाइहेड्रल ग्रुप का क्या होता है, 2 इंटू n होता है, ट्वाइस n। Q4 को हम जनरली Q8 से भी डिनोट करते हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 8 होते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस j प्लस माइनस k। ऑर्डर ऑफ SN, ठीक है, SN क्या होता है, सिमेट्री ग्रुप, तो इसका होता है n फैक्टोरियल होता है। जैसे S3 है तो S3 का क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 6 हो गया। ठीक है, अभी ये देखिए S3 में 6 एलिमेंट था। K4 क्या होता है, जो क्लाइंस ग्रुप होता है, तो K4 में कितने एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से होता है, कल के क्लास में देखे थे, A B और AB। ठीक है, एलिमेंट को ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद GLNR और SLNR। ठीक है, तो इसका क्या होता है, n अगर यहाँ n है, ठीक है, और r है, तो क्या हो जाता है, ये इनफाइनाइट होता है। चाहे Q हो या C हो तो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। लेकिन फाइनाइट के केस में यदि ये Z हो जाए, ठीक है, जो ZP है ना, ये ZP इक्वल टू यहाँ है FQ। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ NR रेडी रहता है इसलिए। ठीक है, ZP या ZN इंटीजर मॉड्यूलो n। तो अब देखिए इसका क्या होता है, जब हम GLNF पढ़ रहे थे, जनरल लीनियर ग्रुप, तब मैं उस टाइम भी बताया था, इसको निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ FQ है। ठीक, तो ये देखिए Q, तो Q की पावर जो यहाँ n रहता है उसको लिखते हैं, तो Q की पावर n माइनस Q की पावर n माइनस 1 इंटू Q की पावर n माइनस Q की पावर n माइनस 2। अब इसको क्या करना है, घटाते जाना है, Q की पावर n माइनस Q की पावर n माइनस 3। इस प्रकार से कम करते करते Q की पावर n माइनस Q की पावर n और फिर माइनस n कर देंगे। n की पावर n 0 हो जाएगा, Q की पावर 0 मीन्स 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ऐसा Q की पावर n माइनस 1। ठीक, ये लास्ट टर्म इस ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब SLNF निकालते हैं तो क्या करते हैं, Q की पावर n माइनस Q की पावर n माइनस 1, ऊपर वाला टर्म सेम रहेगा, Q की पावर n माइनस Q की पावर n माइनस 2, इस प्रकार से Q की पावर n माइनस 1, और लास्ट में हम किससे डिवाइड कर देते हैं, Q माइनस 1 से। जब SLN ये अगर क्या हो, फाइनाइट हो, यदि फील्ड क्या हो, फाइनाइट हो, ये F क्या डिनोट करता है, फील्ड, और फील्ड अगर फाइनाइट है तो हम इस प्रकार से इसमें कितने एलिमेंट है ये फाइंड करते हैं। अब आता है आर्डर ऑफ एलिमेंट, ये तो ग्रुप हो गया। अब ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उनका आर्डर क्या है, कितने कितने आर्डर का एलिमेंट उस ग्रुप में है। जैसे कि हमारे पास Z4 है, तो Z4 में 0 1 2 3 एलिमेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि 0 का आर्डर कितना है, 1 का आर्डर कितना है, 2 का आर्डर कितना है, 3 का आर्डर कितना है, मतलब सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का आर्डर क्या है ये देखेंगे। अभी हम देख रहे थे ग्रुप को आर्डर, अब हम देखेंगे कि सेट में कितने एलिमेंट है वो देखेंगे। तो आर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालना है, आर्डर ऑफ एलिमेंट का डेफिनेशन है कि यदि लेट G बी अ ग्रुप, यदि G कोई ग्रुप है, द आर्डर ऑफ एन एलिमेंट A बिलोंग टू G, मतलब सेट में कोई एलिमेंट A है, इस A बिलोंग टू G इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट A की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब सेट में कोई एलिमेंट है, कोई भी A कोई एलिमेंट है सेट का, इसमें हम n कोई पावर करेंगे और हमको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी जो ये n पावर बताएगा। अब A की पावर अगर 4 करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब 4, उस A का आर्डर कितना है, 4 है। यदि A की पावर 7 करने पर आइडेंटिटी हमको मिला तो इस A का आर्डर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जितना पावर करने पर आइडेंटिटी मिलेगा, ठीक है, कोई एलिमेंट है उसका हम लिस्ट पॉजिटिव ना, लिस्ट। अब मान लो A की पावर 4 करने पर आइडेंटिटी मिल गया, तो A की पावर 8 करने पर भी आइडेंटिटी ही मिलेगा। ठीक, क्योंकि 4 है, 4 टाइम इसमें 4 इंटू 2 कर सकते हैं, तो हमको किसको लेना है, लिस्ट को लेना है। तो जो लिस्ट है उसको लेना होता है, तो जितना पावर हम करेंगे वो उसका क्या हो जाएगा, आर्डर कहलाएगा।
यदि ऐसा हमको नहीं मिलता है, ए की पावर एन करने पर क्या ना मिले, आइडेंटिटी नहीं मिले, तो फिर बोलेंगे उस ए का आर्डर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इफ़ सच एन डज नॉट एग्जिस्ट देन आर्डर ऑफ एलिमेंट ए इज़ इनफाइनाइट। ओके, तो इस केस में यदि हमको एन नहीं मिलता है, कितने भी पावर करते जाए लेकिन हमको आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, तो हम उसको बोलेंगे इनफाइनाइट। उस एलिमेंट का आर्डर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यदि एडिटिव हो, क्या हो, जैसे एडिटिव का मतलब क्या है, यदि ग्रुप का ऑपरेशन क्या हो, एडिटिव हो। ग्रुप में ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और आपका प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो इस प्रकार से यदि नोटेशन क्या हो, एडिटिव हो, प्लस हो, ठीक है, ग्रुप का ऑपरेशन क्या है, प्लस है, तो इस केस में हम क्या देखेंगे, एन ए इज इक्वल टू ई से हम निकाल सकते हैं एन ए और फिर ई करेंगे, तो यहाँ से भी हम उसका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, मतलब आर्डर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए। अब देखते हैं, जैसे कि फाइंड आर्डर ऑफ एलिमेंट इच एलिमेंट ऑफ जेड। जेड में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का आर्डर क्या है, ये फाइंड करते हैं। तो जेड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जेड में होता है 0 +-1 +-2 +-3 +-4, इस प्रकार से इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। अब इसमें जो है 0 1 2 3 4 इन सब का एलिमेंट क्या है, ये हम फाइंड करते हैं। तो जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, और जेड किसके रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, प्लस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो 0 एक क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो देखिए इसका यूज करेंगे हम, प्लस है, क्योंकि ये जेड किसके रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, प्लस के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। तो एन ए इज इक्वल टू ई देखेंगे। अब देखिए यहाँ एन, ठीक है, एन ए इज इक्वल टू हमको 0 मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जो इंटीजर है, इंटीजर प्लस के रेस्पेक्ट में इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, क्योंकि 1 में हम 0 ऐड करेंगे, 2 में हम 0 ऐड करेंगे तो वापस वही नंबर मिल जाता है, इसलिए क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो देखिए, तो 0 का आर्डर कितना हो जाएगा, अब मैं इसमें 1 × 0 कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, मुझे 0 मिल जाएगा। तो ए क्या है यहाँ, ठीक है, ए 0 के लिए है, ठीक है, और 1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर 1, क्योंकि हम इसमें 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 भी करेंगे तो भी हमको 0 मिलेगा, लेकिन लिस्ट कौन है, 1 है, तो हमको 2 3 4 को नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि 1 लिस्ट है। तो इसलिए आर्डर ऑफ 0 का आर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 टाइम में ही हमको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा, इसलिए 1 का आर्डर क्या हो गया, सॉरी 0 का आर्डर क्या है, आर्डर 1 है, मतलब जेड में 0 का आर्डर कितना है, 1 है। अब देखिए 1 क्या करता है, जेड में बिलोंग करता है, 1 बिलोंग टू जेड। अब देखिए 1 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा, 1 की पावर 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या कभी 1 की पावर n करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए 1 का आर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ आर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है जो हमको क्या दे दे, आइडेंटिटी दे दे, कितना भी पावर हम कर ले हमको क्या नहीं मिलेगा, आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, आर्डर ऑफ 1 इन जेड क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हम देखें डेफिनेशन में, यदि किसी का पावर करने पर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलता है तो फिर वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। 1 बिलोंग टू जेड सच दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर 1 की पावर n इज इक्वल टू 0, ऐसा हमको नहीं मिल रहा है, देयरफॉर आर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। यदि ये मिल जाता, ऐसा मिलता, ठीक है, ये नहीं मिल रहा है, ऐसा केस नहीं मिल रहा है, नॉट पॉसिबल है ना, नॉट पॉसिबल फॉर एनी 1 बिलोंग टू n की पावर 0, ठीक है। तो ये ऐसा हमको केस नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, आर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू n हो जाएगा। अब इसी प्रकार आप देखेंगे इसको, 0 को छोड़ करके कोई भी आप एलिमेंट देखेंगे, सो हम डायरेक्ट बोल सकते इफ़ ए नॉट इक्वल टू 0 को छोड़ करके कोई ऐसा भी एलिमेंट, ठीक है, देन
ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो जीरो को छोड़ दे, बाकी उसके बाद कोई भी इंटीजर नंबर लेंगे तो उन सभी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जेड के पास, हैंस जेड हैज़ ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड इनफाइनाइट। तो मतलब z के पास कितने कितने आर्डर का एलिमेंट रहता है, तो z के पास 1 आर्डर और इनफाइनाइट आर्डर का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो जो जीरो है उसकी मतलब हर एक में जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में आइडेंटिटी का आर्डर क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो चाहे तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन जेड कितना है, 1 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इनफाइनाइट इन जेड, तो जेड के पास इनफाइनाइट ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार, ठीक है, सिमिलरली क्यू आर सी हैज़ ऑर्डर 1 एंड इनफाइनाइट। ओके, तो जो R है, Q है, C है, इन सभी के पास भी क्या होता है, केवल 1 और इनफाइनाइट आर्डर का एलिमेंट होता है सेम। ओके, अब फाइंड करते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये एक ग्रुप है, ठीक है, 3 आर्डर का। तो देखिए इसका फाइंड करते हैं हम, आर्डर फाइंड करते हैं। तो देखिए इनका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज़ 1, क्योंकि ये जो ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में बनाता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज़ 1 है। अब ऑर्डर ऑफ 1 का क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको 1 ही मिलेगा। अब ऑर्डर ऑफ ओमेगा, तो ओमेगा को देखिए, ओमेगा का ऑर्डर कितना होगा, ओमेगा इंटू ओमेगा करेंगे 3 टाइम, देखिए 1 2 3 टाइम करेंगे तो ओमेगा क्यूब होगा, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सो ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना मिला, 3 पावर मिला, इसलिए इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया ओमेगा की पावर 4 मीन्स ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, और ओमेगा 3 क्या हो गया, 1 इंटू ओमेगा, तो ये क्या हो गया, ओमेगा। ओके, तो इसकी आर्डर कितना है, ओमेगा स्क्वायर की भी आर्डर कितना है, सॉरी हमको क्या लाना है, यहाँ आइडेंटिटी लाना है। ओके, तो ये नहीं है, हमको क्या लेके आना है, आइडेंटिटी लेके आना है। हमको ओमेगा मिल रहा है, 1 लेके आना है। इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है, इसलिए हमको 1 लेके आना है। तो हमको अभी 1 नहीं मिला है। ठीक है, तो हम देखिए अगर 2 टाइम कर रहे हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमको नहीं मिल रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एक बार हम और ओमेगा स्क्वायर कर लेते हैं, मीन्स ओमेगा 6। ठीक है, तो अब देखिए ओमेगा 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर मीन्स 1 मिल गया। ओके, तो इसलिए अब इसकी भी आर्डर क्या हो गया, जो ओमेगा स्क्वायर का भी आर्डर कितना है, 3 है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, क्योंकि 1 2 3 टाइम प्रोडक्ट हुआ तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, इसलिए इसके भी आर्डर 3 हो गया। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं, फाइंड आर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन Z4। तो Z4 में हम अब देखते हैं कि Z4 में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का आर्डर क्या है। तो देखिए Z4 में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, तो Z4 में होते हैं 0 1 2 3। अब हमको बताना है 0 का आर्डर क्या है, 1 का आर्डर क्या है, 2 का आर्डर क्या है, 3 का आर्डर क्या है। Z4 का मतलब है इंटीजर मॉड्यूलो 4 प्लस के रेस्पेक्ट में। ओके, क्योंकि ये Z4 प्लस के रेस्पेक्ट में क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है।
तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है, क्योंकि 0 + 0 करेंगे तो 0 मिल जाता है, 0 + 1 करेंगे तो 1 मिल जाता है, 0 + 2 करेंगे तो 2 मिल जाता है। तो इस प्रकार से इनका जो है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तो ऑर्डर ऑफ 0, तो 0 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम देखेंगे जैसे एन ए कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 4 के रिस्पेक्ट में, तो n की जगह में हम क्या रखेंगे, n की जगह में 1 रख सकते हैं, 1 × 0 = क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 0 और मॉड्यूलो 4, तो इसलिए इसकी ऑर्डर कितना हो गया, 1। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर आपको हमेशा क्या मिलेगा, 1। अब अगला देखते हैं, 1 बिलोंग करता है Z4 में। ठीक है, सच दैट, अब देखिए 1 का ऑर्डर निकालना है, तो 1 + 1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2। यहाँ क्या करना है, इंटीजर मॉड्यूल 4, 2 आइडेंटिटी नहीं मिला, एक बार और 1 ऐड करते हैं, 3 मिल गया, अभी भी नहीं मिला, अब एक बार और 1 ऐड करते हैं, अब क्या मिल गया, 4 मिल गया हमको। ठीक है, ये अब 4 को 4 से इंटीजर मॉड्यूलो डिवाइड करेंगे, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर 0, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, 0 के। ठीक है, या फिर हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे 4 × 1 ऐसा, है ना, क्योंकि एन ए वाला से एन ए = आइडेंटिटी, इससे भी देख सकते हैं, या सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1, तो ये हो गया 4। ठीक, तो ये किसके हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, कितने टाइम में मिला, 4 टाइम में मिला, इसलिए इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या मिल हो जाएगा, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए अगला एलिमेंट इसमें है 2 बिलोंग टू Z4 सच दैट, अब देखिए 2 + 2 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 + 2 4 हुआ, और 4 से जो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, मतलब आइडेंटिटी हमको मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट, इसलिए ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 टाइम ऐड किए हैं तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, अगला देखिए 3 है, 3 बिलोंग टू Z4 सच दैट, 3 + 3 करेंगे, तो 3 + 3 करेंगे 6, 4 से डिवाइड किए 2 बचा, मतलब अभी और ऐड करते हैं एक बार और, अब क्या 3 3 3, तो कितना हो जाएगा, 9 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, मतलब अभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला, तो एक बार और ऐड करते हैं। अब कितना हो गया, 3 4 12 हो गया, और 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एक हमको क्या मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। इसलिए ऑर्डर ऑफ 3, तो ऑर्डर ऑफ 3, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 3 ये हमको क्या मिल गया, 4 मिल गया। ओके, तो Z4 के पास कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट हैं, हेंस Z4 हैज़ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 2 एंड 4। ठीक है, तो Z4 के पास 1 2 और 4 ऑर्डर का एलिमेंट है। ठीक है, तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट कितना है, 1 है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट कितना है, 1 है, और 4 ऑर्डर का एलिमेंट कितना है, 2 है। ठीक है, तो अलग अलग चाहे तो लिख सकते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब इन सभी को ऐड करेंगे तो वापस हमको क्या मिल जाएगा, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर मिल जाएगा। 1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट मिला, 2 ऑर्डर का एक, और 4 ऑर्डर का 2 एलिमेंट मिला। अब हम देखते हैं Z10, थोड़ा बड़ा ग्रुप लेते हैं। ठीक है, उसमें इसमें फिर क्लियर हो जाएगा, फिर हम देखेंगे, फार्मूला भी देखेंगे, ट्रिक देखेंगे कि कितने ऑर्डर का कितने एलिमेंट है, कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए पहले एक बार इसको और देखते हैं, Z10, तो Z10 में कितने एलिमेंट होते हैं, 10 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये ओके। अब देखिए ऑर्डर ऑफ 0, तो 0 का क्या होगा, ऑर्डर 1 होगा। अगर हम 1 लेंगे, ठीक है, 1 बिलोंग टू Z10,
तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को हम 10 टाइम ऐड करेंगे तभी जाके हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। ऐसा करते करते कितने टाइम, ये 10 टाइम, 10 टाइम्स, ठीक है। तब हमको जा कर के क्या मिलेगा, 0 के आइडेंटिकल मिलेगा, क्योंकि 10/10 हो जाएगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, 0। तो ऑर्डर ऑफ 1 का ऑर्डर यहाँ कितना हो गया, 10, ठीक है। 2 का देखेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 5 टाइम ऐड करेंगे, 5 टाइम, है ना। तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 10/10, फिर से आइडेंटिकल 0, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो ऑर्डर ऑफ 2 = क्या हो गया, कितने टाइम, कितना हुआ ये, 5, है ना, 5 टाइम में मिल गया। 3 का, तो 3 का कितना हो जाएगा, ठीक। तो 3 का ऑर्डर भी कितना होगा, 10 होगा, ओके। 4 का ऑर्डर कितना होगा, 4 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 5 × 4 कर सकते हैं, तो 5 × 4 = 20, और 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको मिल जाएगा 0, मतलब 5 का ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ओके। 5 का, तो 5 बिलोंग करता है 10 में, तो 5 का ऑर्डर ऑफ 5 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 × 5 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो इसकी ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ 5 कितना होगा, 2। क्लियर हो रहा है ना। 5 + 5 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ 6 बिलोंग टू Z10 सच दैट, तो 6 + 6 12 हो गया, फिर 6 ऐड करेंगे तो 18, फिर 6 ऐड करेंगे तो 24, फिर 6 ऐड करेंगे 30 हो गया, मतलब देखिए 5 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 6 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 6 × 5 = 30 हो गया, और 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 का ऑर्डर हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ 8 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, मतलब 5 हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ 9 दहम 90 में सीधा होगा, तो ये इसका भी ऑर्डर कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। तो 10 उसकी इस प्रकार Z10 के पास, ठीक है, Z10 हैज़ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट है Z10 के पास, 1 ऑर्डर का मिला, 2 ऑर्डर का मिला, 5 ऑर्डर का मिला, और 10 ऑर्डर का एलिमेंट मिला। इसके अलावा और कोई दूसरे ऑर्डर के एलिमेंट हमको नहीं मिला, ठीक है। मतलब देखिए, नोट करके रखेंगे, नोट इस प्रकार से लिख के रखा हूँ मैं, नोट इफ़ D/n, ठीक है, D/n, n मीन्स यहाँ Z10 है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D इन ZN 5D होगा, 5D। मतलब देखिए D डिवाइड करेगा, जैसे कि यहाँ 10 है, 10 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, और 5 डिवाइड करता है, और 10 डिवाइड करता है, ओके। मतलब जो जो एलिमेंट, जो जो नंबर इसको डिवाइड करेगा उतने उतने ऑर्डर का हमको एलिमेंट मिलेगा, उसके अलावा दूसरे ऑर्डर के एलिमेंट हमको नहीं मिलेगा। अब देखिए, जैसे 2 डिवाइड करता है, 2 इसको डिवाइड करता है, तो 10 में 2 ऑर्डर का कितने एलिमेंट होगा, ये निकालना है हमको, ठीक है, यही है। तो देखिए, इफ़ D/n, D डिवाइड करता है, मतलब ये जैसे 2 डिवाइड किया, 5 डिवाइड, ये सभी क्या है समझिए, D है। D/n, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D, तो D ऑर्डर का ZN में कितने एलिमेंट होगा, उसको कैसे निकालना है, 5D से। अब 5D वही क्या है, 5D 5n, मतलब ILR5 फंक्शन से ही निकालना है। तो देखिए, आप वहाँ यहाँ देखे हैं, इसमें देखिए 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट मिला, 1 मिला। 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट, 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट मिला हमको, 1 मिला है। और 5 ऑर्डर का कितना मिला है, 4 मिला है। और 10 ऑर्डर का भी कितना मिला है, 4 मिला है ना।
ठीक, इसमें जो निकाले हैं उसमें आप देख सकते हैं। अब इसी को हम फार्मूले से निकालते हैं। देखिए, क्योंकि छोटा सेट रहेगा तो हम तो आसानी से ऐसा कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन यही बड़ा सेट हो गया, यदि Z100 हो गया, Z200 हो गया, तो फिर कितने आर्डर का कितना एलिमेंट है ये अगर हमसे पूछ दिया जाए तो फिर कैसे निकालेंगे? तो इस फार्मूले की मदद से हम निकालेंगे। तो देखिए, Z10 में ही देखते हैं, है ना, Z10 में देखते हैं, क्योंकि यदि ऊपर एग्जांपल देखें Z10 में, तो देखिए 1 डिवाइड 1 किसको डिवाइड करता है? 10 को। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन Z10। तो कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइड किया तो 1, यहाँ डी की जगह 1 है तो क्या रखेंगे? 5 1, और 5 1 का वैल्यू क्या होता है? 1, ILR5 फंक्शन, क्योंकि 1 के साथ केवल 1 का GCD ही 1 आएगा। ओके, अब देखिए 2 डिवाइड 10, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन Z10। तो देखिए अब इसको क्या लिखेंगे? 5 2 प्राइम नंबर है तो P-1 करेंगे, 2 - 1 मतलब क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, केवल ऐसे भी 2 से छोटा एक केवल 1 ही है जिसका GCD क्या होता है? 1 होता है, इसलिए 1 आएगा। अब देखिए 5 डिवाइड करता है 10, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 5 इन Z10। ठीक है, तो 5 क्या लिखेंगे? 5। अब 5 भी क्या है? प्राइम नंबर है, तो जब भी प्राइम नंबर हो तो उसमें क्या कर देते हैं? 1 कम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4। अब ऊपर चेक किए हैं कि 5 आर्डर का कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। कौन कौन से? देखिए, जो 8 का है काउंट कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, तो देखिए आर्डर जो 8 का आर्डर है 5, ठीक है, 6 आर्डर है 2 हो गया, उसके बाद 2 का है 3 हो गया, और किसका मिला हमको? ये 4 का है ना, 4, ये 1, ये 2, और ये 3, और ये 4। ठीक है, उसके 10 आर्डर का इसी प्रकार देखिए 1 2 और 1 का मिला 3, और 7 का मिला 4। ठीक, तो देखिए इसको भी फार्मूले से निकालते हैं। 5 10, तो 10 डिवाइड करता है 10 को, तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 10, तो 10 आर्डर का, तो इसके कैसे निकालेंगे? 10 से। अब अभी आपको मैं बताया था कि अगर हम इसको ब्रेक कर पाते हैं 2 नंबर में, ऐसा 2 × 5 लिख सकते हैं, और दोनों का यदि GCD 1 हो, ठीक, तो दोनों का GCD 1 हो तो हम इसको 5 2 × 5 लिख सकते हैं। अब दोनों प्राइम नंबर है, तो दोनों प्राइम नंबर है मतलब 2 - 1 और 5 - 1, 2 - 1 मीन्स 1, और ये 5 - 1 मीन 4 = 4। तो 10 आर्डर का कितने एलिमेंट हो गया? 4। तो टोटल देख सकते हैं, ये हो गया 4 और 4 8 9 10। ठीक है, तो टोटल आप इसको ऐड करेंगे तो वापस जितने सेट में जितने एलिमेंट है उतने के इक्वल हमको मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब जैसे कि हमें अगर बोल दिया Z100, ठीक है, अब Z100 है तो इसमें 1 + 1 + 1 2 + 2 ऐसा करके तो नहीं निकाल सकते। तो Z10 में अब Z100 है तो Z100 का निकालना है, तो इसकी डिवाइज़र हम फाइंड करेंगे। तो डिवाइज़र जैसे τ100 से फाइंड करते हैं, हमको इसका डिवाइज़र कितने डिवाइज़र आएगा? τ100। तो τ100 कैसे निकालेंगे? इसको हम पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करेंगे, 100 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 25, फिर 5 पंचे और 5 एकम, ठीक, मतलब 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। अब τ100 निकालना होता है, मतलब τ100 निकालना है, मतलब τ100 क्या बताता है कि 100 का कितने डिवाइज़र होगा ये बताता है। ठीक है, तो इसके पास कितने डिवाइज़र होगा? अब देखिए जो पावर है, पावर में आप 1 बढ़ा दीजिए, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 + 1। यदि 2 की पावर 3 रहता और 2 की पावर 5 है तो क्या करते? 3 + 1 और 5 +
1 कर दे, इस प्रकार से। ठीक, तो 2 + 1 3 हुआ और 2 + 1 3 हुआ, तो 3 3 जो कितना हो गया 9। मतलब 100 के पास कितने डिवाइज़र है, 9 है। कौन कौन से है, अब कौन कौन सा ये तो पता नहीं चलेगा, अब कौन कौन से 9 है ये तो हमको डिवाइड करके ही पता चलेगा। मतलब 1 हो गया, एक तो 1, फिर 2, फिर 5, 4 भी होगा, है ना, 4 भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, फिर 5, फिर हो गया अब सीधा 10, फिर 20, फिर 25, फिर 50 और फिर इटसेल्फ 100। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 डिवाइज़र, इस फार्मूले से हमको पता चल जाएगा कि कितने डिवाइज़र होगा। अब हमको निकालना है कि इनका आर्डर क्या होगा। तो आर्डर क्या होगा ये देखना है। तो देखिए अब इसमें हम सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। अब हमको पूछे कि Z100 में 20 आर्डर का कितने एलिमेंट है, ये बोल दिए, ठीक है। अब कौन कौन से एलिमेंट है ये नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना बड़ा सेट देके ऐसे पूछेंगे तो फिर तो दिक्कत नहीं है फिर खोजने में, क्योंकि हम एक एक करके, क्योंकि Z100 में 0 से लेकर के 100 तक 99 तक के एलिमेंट है। अब इसमें 20 आर्डर का कौन कौन सा एलिमेंट है ये बोल देगा, तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। हमको ये पूछ सकता है कि 20 आर्डर का Z100 में कितने एलिमेंट हैं, तो हम सीधा सीधा क्या लगा देंगे, 520 लगा देंगे, ठीक है। तो 520 लगाएंगे। अब 520 लगाना है तो क्या बोलेंगे, 520 को हम ब्रेक कर सकते हैं 4 × 5 में, 5 चौक 20। अब ये दोनों का GCD1 है इसलिए हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ये अब ये 5 4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और ये 5 5। अब 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर -2 की पावर 2 -1 करना होता है, ऐसा निकालते हैं। जब भी स्क्वायर हो या क्यूब हो प्राइम की ना, मतलब 5p की पावर k है, तो इसको आप निकालेंगे p की पावर k माइनस p की पावर k -1, ऐसा निकालते हैं। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसमें से p की पावर k कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 - 1/p। या इस फार्मूले से या इससे आप निकाल सकते हैं, जब भी प्राइम की पावर k हो तब। ओके, अब यहाँ 5 5 है तो 5 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 1। तो 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 की पावर 2 - 1 मीन्स 1, तो ये 2 हो गया, और ये तो सॉरी ये 5 - 1 ना, तो ये 4, तो ये 2 × 4 मतलब 8। तो 20 आर्डर का हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछे कि 50 आर्डर का निकालना है तो 550 लगाएंगे। अब 550 को पहले प्राइम फैक्टर में कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 5, 5 दूनी 10 और 5 50, ये ऐसा हो जाएगा, होगा। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब देखिए दोनों का GCD1 है तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, 5 2 और 5 5 का स्क्वायर, ये तो 1 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूले में रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 5 के पावर 2 -1, तो 5 का स्क्वायर मीन्स 25, और ये हो जाएगा 5 मीन्स 20। तो 50 आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे हमारे पास, 20 एलिमेंट होंगे। तो इस प्रकार से इस फार्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम फिर अगला दिन D4 D2 D5 का करेंगे, लेकिन अब 9 तक तो मैं फ्री नहीं रहूँगा। अब जो आगे की क्लास होगा वो 10 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल से मेरा क्लास ऑफ रहेगा, उसके बाद फिर 10 से स्टार्ट होगा, फिर कंटिन्यू चलेगा। फिर हम D4 DN SN इन सब का आगे देखेंगे कि इनका आर्डर कैसे निकालना है, कि इसमें कितने कितने आर्डर का एलिमेंट है, इनका कैसे निकालते हैं, इनका रिजल्ट क्या है, इसका ट्रिक क्या है, इस प्रकार से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब 10 से 10 मई से, ओके।